एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए प्राथमिक स्तर क्लास 1 to 5 यूपी टेट परीक्षा तिथि 15 अक्टूबर 2017 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आए गई हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि इससे पहले मैं हिंदी का पूरा सॉल्यूशन, बाल विकास शिक्षण विधि का पूरा सॉल्यूशन अपने चैनल पर करा चुकी हूँ। अब इंग्लिश करा रही हूँ। इंग्लिश के PYQ 2017 वाला एग्जाम है ये, और इसको हम सॉल्व करते हुए अपनी वीडियो में बेकार की बातें न करते हुए, काम की बातें करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन। बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है। एज चीयरफुल एज ए लार्क, एज बिजी एज ए बैट, एज कनिंग एज ए डॉग, एज हैप्पी एज ए डंकी। तो कौन सा दे रहा है? ए ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? दिए गए चारों विकल्पों में से केवल ए एज चीयरफुल एज ए लार्क सही है। क्यों सही है? सिमली फिगर ऑफ स्पीच का उदाहरण है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक खुश। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हुए द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज। यह घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है? क्योंकि इसमें इन विच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इन विच लगा हुआ है। इन विच क्या होता है? यह घर वो है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। हुआ है, था नहीं है। जिसमें मेरा जन्म हुआ था। तो ये जो है ना, ये एडजेक्टिव क्लेज का काम कर रही है। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कम से कम एक क्लेज हो। इस वाक्य में इन विच आई वॉज बोर्न एडजेक्टिव क्लेज है। ये इस पर सारा डिपेंड करता है, और ये एडजेक्टिव क्लेज है, तो ये आपका हो जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्रीपोजिशन। बियॉन्ड एंड येट नाउ। नाउ मीन्स अब, येट मीन्स अभी तक, एंड मीन्स और, बियॉन्ड मीन्स पीछे। तो बियॉन्ड प्रीपोजिशन है हमारा, एंड कंजक्शन है, येट और नाउ हमारे वर्ड्स हैं। ठीक है, नाउ टाइम को शो कराता है, येट हमारा कंजक्शन वर्ड है। तो बियॉन्ड हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। कौन सा वर्ब एडवर्ब है? एपेस। क्यों है ये? एपेस तेज गति से एडवर्ब है। फेस चेहरा नाउन है। फेस सामना करना वर्ब है। मीक शांत विनम्र एडजेक्टिव है। फेरी अत्यधिक गुस्सा नाउन है। ठीक है, तो अपेस क्या हो जाएगा? तेज गति एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ए होते हुए क्वेश्चन नंबर 65, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। ये दो सेंटेंस दे रखे हैं, इसको सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। कॉफी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट वॉज नॉट कीप अस अवेक, जो मुझे जगा सके। ठीक है, द कॉफी इज नॉट स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक अवोक। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, सो इसलिए। देखो यहाँ सो इसलिए आ रहा है, यहाँ एंड आ रहा है, तो ये क्या होगा? एंड आ रहा है, कंजक्शन हो गया, ये कंपाउंड हो गया। इसमें टू आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? टू आ रहा है, और इसमें आ रहा है सो। अब देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर से, क्योंकि हमको ये क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, उसी से एक सब्जेक्ट होता है, उसी से वर्ब ऑब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 विकल्प ए ठीक होते हुए क्वेश्चन नंबर 66, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। क्या आ जाएगा? ईच अदर। ईच अदर क्यों आ जाएगा? जब माई सन और मेरे डॉटर, मेरे बेटे और मेरी पुत्री में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं।
ईच अदर का प्रयोग रिक्त स्थान में किया जाएगा। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। मेरा पुत्र और पुत्री दूसरे को बहुत अधिक पसंद करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बी करेक्ट होते हुए क्वेश्चन नंबर 66, गिव वन वर्ड्स फॉर वन हु हेटेड मैनकाइंड। एक शब्द बताइए जो मनुष्यता से नफरत करता है। तो कौन है? मिस एंट्रोप। क्या है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो मानव जाति से घृणा करता है ऐसे व्यक्ति को मिस एंट्रोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद बुक। लेट द बुक बी गिवन। इसको हमें ये जाने दो, लेने दो। लेट का मतलब क्या होता है? लेट बी वाला सेंटेंस, इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है। लेट ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। गिव मी द बुक, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, बुक ऑब्जेक्ट आ गया। प्लीज ट्रांसफर द बुक, कैन यू गिव द बुक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है आपको सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। मैंने शीला से पूछा अगर मैं आपके फादर को जानना चाहिए। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। आस्क्ड का क्या हो जाएगा? सेड हो जाएगा। शीला का शीला। इफ का क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। माइट, इसमें माइट लगा है, पास्ट है, इसमें क्या बन जाएगा? उसमें बन जाएगा मे लग जाएगा। मे आई नो योर फादर, मैं आपके पिता को जानता हूँ। आई आस्क्ड शीला आई माइट नो हर फादर। इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आस्क्ड को सेड में बदलेंगे। कंजक्शन इफ को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। माइट को मे में बदलेंगे। स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होगा, जैसा कि विकल्प ए में आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल। मिनिस्टर जिम्मेदार है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है जो उसके किसमें कार्य स्टेट में कार्य हो रहे हैं। तो किस लिए जिम्मेदार है? टू लगा देंगे। क्लब्स में क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। इसमें करेक्ट कंजक्शन को आपको कंप्लीट करना है। डैश में डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल। उसने बिल को पे नहीं किया। हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, और उसकी क्या कट गई? लाइट कट गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए, जैसे कि उसने बिल को पे नहीं किया, भुगतान नहीं किया, इस वजह से उसकी लाइट कट गई। 72, क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच को बताना है। डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। इसमें कौन सा इस सेंटेंस में कौन सा आपका मेटाफर है? अपोस्ट्रोफी है। देखो अपोस्ट्रोफी नहीं है, एज लाइक नहीं है, स्माइल नहीं है, मेटाफर नहीं है। कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि मानवीकरण हो जाएगा। डेथ का क्या मानव से तुलना की गई है, सब्जेक्ट का डेथ का कर्ता से तुलना की गई है, इस वजह से पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र। एस्ट्रोनॉमी मीन्स अंतरिक्ष शास्त्र। जेनेटोलॉजी मीन्स किसी परिवार के पूर्वजों का इतिहास का अध्ययन। डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? टू कैच टू वर्ड विद योर हैंड्स। उसने दो पक्षियों को अपने हाथ में पकड़ रखा था। टू बी डिससेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड
with what you have than to try to get what not yours. वह अपने आप से खुश है क्योंकि उसने क्या किया, उसने प्रयास तो किया बेहतर स्थिति को बनाने के लिए। ऐसा आपकी तरह तो नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। नौ नगद न 13 उधार। इस मुहावरे के अर्थ को विकल्प सी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ ए बेल। बेल का साउंड को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिंगल। जिंगल वेल इस तरीके से वो नहीं है। जिंगल धातु के टकराने की आवाज आता है। विकल्प वी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू सॉरी फिलअप्स व्हाट यू हैव डन। आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। क्या आपने माफ कर दिया उसके लिए जो उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 77, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एटीन्यूट। एटीन्यूट का क्या वर्ड्स हो जाएगा, मेक थिन। मेक थिन। आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन था क्या, 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 नवंबर में एग्ज़ाम आयोजित कराया था, लेकिन उसमें कुछ करप्शन हो गया था तो सीएम ने ऑर्डर दे दिया था कि एग्ज़ाम आयोग के द्वारा एग्ज़ाम प्रिपेयर किया जाए और एग्ज़ाम जो जनवरी में होगा। तो जब जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, आयोग के पास इतना समय नहीं था, तो उसने 2017 वाला क्वेश्चन पेपर ही उठा के 2022 में दे दिया था। इस वजह से ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये 2022 के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 78, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। इसमें कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है बताइए। टू एड टू देयर ट्रबल्स द सर्वेंट रन अवे। हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। आई लव हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। द सर्वेंट रन अवे एंड एडेड टू देयर ट्रबल्स। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड सेंटेंस बताना है, क्योंकि कंपाउंड में ये एंड से जुड़े हुए हैं दो सेंटेंस, इस वजह से ये कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस डैश मी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सस्पिशियस। वो सरप्राइज हो गई किससे, ऑफ। ऑफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग द सेंटेंस। द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू। हेडमास्टर क्या कह रहा है, हेडमास्टर चाहता है, हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। हेडमास्टर चाहता कि आप बोलें। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 81 से 85 ये आपका पैसेज दिया हुआ है। 81 से 85 आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है इस क्वेश्चन पैराग्राफ को पढ़ करके। अंटार्कटिका इज आइसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव का अंटार्कटिका एक बर्फीला महाद्वीप है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाई परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, इज सराउंडेड बाई वाटर एंड इज अबाउट 1.5 टाइम्स लॉन्गर डिजर्ट। यहाँ पर क्या है कि चारों तरफ पानी है और 1.5 बार टाइम रेगिस्तान है। अंटार्कटिका 98 ऑफ लैंड इज कवर्ड विद ए कॉन्टिनेंट आइस शीट। जो 98% यहाँ की जमीन है वो किससे कवर्ड है, आइस शीट से। द रिमेनिंग 2% ऑफ लैंड, 2% लैंड ही बचती है, इज बैरन रॉक, और उस पर भी आपकी बैरन रॉक है, चट्टाने हैं। अंटार्कटिका हैज अबाउट 87 ऑफ द वर्ल्ड आइस। 87% जो बर्फ है वो अंटार्कटिका में है। द साउथ पोल इज द कोल्डेस्ट। जो साउथ पोल है वो ठंडा है। वाइंडी सेट एंड ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये पृथ्वी का कौन सा हवादार और सूखा क्षेत्र है। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ वाज एट द साउथ पोल। जो साउथ पोल का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। इट रीच एज लो, यहाँ लो कैटेगरी में रहता है, -128.6 फ़ारेनहाइट और -88.0 डिग्री सेल्सियस। ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका गेट लेस देन 2 इंचेस ऑफ स्नो ईच ईयर।
और 2 इंच आइस हमेशा अंटार्कटिका पे गिरती रहती है। ऑल्दो साइंटिफिक एक्सपेडिशन विजिट अंटार्कटिका, बहुत से साइंटिस्ट वैज्ञानिक अंटार्कटिका जाते हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन रेसिडेंट, वहाँ पर परमानेंट लोग नहीं रह सकते हैं। दिस इज बिकॉज, क्योंकि द एक्सट्रीम वेदर विच इंक्लूड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वह बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, मजबूत हवाएं चलती हैं। एंड बिल्जार्ड्स, देयर आर अबाउट 4000 सीजनल विजिटर्स। सो अंटार्कटिका हैज नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड एट द साउथ पोल, ये साउथ पोल में है। इट हैज ड्रिफ्टेड लाइक द अदर कॉन्टिनेंट्स एंड हैज रेंज्ड फ्रॉम द इक्वेटर ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड, यह भूमध्य रेखा से हटके हैं। अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो, 500 साल पहले, टू साउथ पोल ड्यूरिंग टाइम ऑफ द डायनासोर, 500 साल पहले उस पर डायनासोर प्रजाति रहती थी। अंटार्कटिका वाज मोर टेम्परेचर एंड हाउस्ड डायनासोर एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स। नाउ दीज इज वेरी लिटिल इंडिजीनियस लाइफ, यहाँ पर बहुत ही छोटी लाइफ मिलती है, यहाँ पर जीवन नहीं है। तो द वर्ड आई सी इन द पैसेज इज ए एन, तो इसमें जो आईसी वर्ड दे रखा है उसमें कौन सा आर्टिकल्स यूज हुआ है, कौन सा हुआ है एडजेक्टिव, कौन सा हुआ है एडजेक्टिव। इस पैसेज में आईसीवाई वर्फिला एक एडजेक्टिव है जो कॉन्टिनेंट संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज अ, डेजर्ट क्या है, नाउन है, क्योंकि वो एक स्थान का नाम ही तो है। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ड वाइंडसेट इन द पैसेज इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ, क्या ऑप्शन हो जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर 84, हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन ए साउथ पोल, क्या अंटार्कटिका हमेशा फिक्स्ड साउथ पोल में रहती है। यस, नो, मे बी, नो, गिवन इन द पैसेज, ये पैसेज में नहीं दिया गया, नहीं, हाँ, हो सकता है, तो नहीं, ये हमेशा नहीं रहती है। हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल, क्या अंटार्कटिका सदैव साउथ पोल पर स्थित रहा है, नहीं, यह बाद में साउथ पोल पर शिफ्ट हुआ है। देखे पेज को 16वीं लाइन में, पैसेज को यहाँ पे दे रखा है कि ये कब हुआ था शिफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, Who are the earliest known inhabitants of Antarctica? American scientist, Indian scientist, dinosaur. It has always been desert. क्या पाए गए थे उसपे, डायनासोर, क्या, डायनासोर। डायनासोर अंटार्कटिका में रहने वाला सबसे प्रथम प्राणी थे। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 86-90 इस एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपको एक पैसेज दे रखा है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड वियर इन माइंड इज द बुक ऑट नॉट बी रीड फॉर मेयर एम्यूजमेंट। एक राइटर को, एक विद्वान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो बुक है ये सिर्फ मेरे मनोरंजन के लिए है, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटी डेट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर। जिसने यह साहित्य लिखा है वह बहुत ही गहन क्वालिटी गुणों के साथ इससे जुड़ा हुआ है। व्हाट ए यंग मैन, लेकिन एक जवान आदमी हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड द मेयर एम्यूजमेंट। जो बच्चा यूनिवर्सिटी से कोर्स कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, वो डिसिप्लिन में रहना सीख गया, अपने आप को डिसिप्लिन अनुशासन में रहना सीख लिया पहले दिनों में, वो ऐसा नहीं पड़ेगा कि ये मेरे आनंद के लिए नहीं है। एंड वंस, और एक बार, द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, यदि एक बार अनुशासन की हैबिट पड़ जाती है, फॉर्म्ड, ही विल फाइंड टू इम्पॉसिबल टू रीड द मेयर एम्यूजमेंट,
तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो किसके लिए पढ़ेगा, मनोरंजन के लिए पढ़ेगा। ही विल देम इम्पेशेंसली, उसमें पेशेंस ना होती है। थ्रो डाउन एनी बुक्स फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, वह ऐसी बुक को फेंक देगा जिससे उसे पोषण तत्व नहीं मिल रहे हों। एनी इमोशन एंड टू हिज इंटेलेक्ट, उसमें कोई इमोशन नहीं हो, कोई भाव नहीं हो। बट ऑन द अदर द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ेगा जो उसके मनोरंजन के लिए हो। विथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग टू ओपियम स्मोकिंग, लोग वहाँ ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो इट इज़ लाइक ए नैरोकॉटिक समथिंग डेट हेल्प टू पास द टाइम, जो उनके टाइम को पास करे, ना कि उनको ज्ञान दे। समथिंग डेट कीप्स अस ए प्रिपेयर्ड कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, जो उनके सपनों को पूरा करे। समथिंग डेट एवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट्स, जो उनके थॉट्स को, उनके विचारों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, ये आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती है, व्यायाम होती है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग्स एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन आर एम्प्लॉयड, जो बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनका परसेप्शन इतना ही होता है कि वह बस बुक पढ़ेंगे जिससे कि हमको एक जॉब मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको बुक पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़ो, इधर उधर की बुक मत पढ़ो जो आपके माइंड को डिस्ट्रॉय करें, ऐसी बुक्स मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 86, द राइटर बिलीव डेट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू, राइटर किस में बिलीव करता है, जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होता है वो किस लिए एबल होता है। अप्रिशिएट हिडन क्वालिटी ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर, वो अप्रिशिएट करता है उन क्वालिटी को, उन छिपी हुई क्वालिटी को जो एडमायरेबल और प्रशंसा के, साहित्य की प्रशंसा के काबिल तारीफ होती हैं। इस पैसेज में राइटर विश्वास करता है कि हाफ एजुकेटेड पर्सन किसी एडमायरेबल लिटरेचर के छिपे हुए गुणों की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द वर्ड्स नैरोकॉटिक्स इन द पैसेज मीन्स, नारोकॉटिक्स का क्या मतलब है इस पैसेज में, क्या मतलब है, मादक पदार्थ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटॉक्सिकेंट नशीले पदार्थ, अतः नैरोकॉटिक का सही अर्थ को इंटॉक्सिकेंट के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स, हायर फैकल्टीज का क्या मतलब है इस पैसेज में, क्या मतलब है। मेंटल पावर ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, ये है बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता जो हमको उस साहित्य को महान साहित्य को समझने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 89, हायर फैकल्टी का अर्थ सी मेंटल पावर ऑफ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, इवेंचुअली का मतलब होता है अनंत, एट लीस्ट, एट लास्ट, अंत में। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में। क्वेश्चन नंबर 90, द वर्ड्स अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब है, अनयूज्ड, जो यूज ना किया जा सके। इस पैसेज के अनुसार एम्प्लॉयड का अर्थ अनयूज्ड, जिसका प्रयोग न किया गया हो। तो ये थे आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम 18 अक्टूबर 2017 को हुआ था। उस एग्ज़ाम के मैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आ गई हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इंग्लिश जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है वो ऑप्शनेबल होती है, आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हो इंग्लिश कर सकते हो, और यदि संस्कृत उर्दू लेना चाहते हो तो उन्हें ले सकते हो। पर ऐसा होता है कि जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, वो फॉर्म में जब हमने जो लैंग्वेज ली है एग्जाम में हमको वही लैंग्वेज सॉल्व करनी है, ना कि आप ये मान लो कि मैं तो संस्कृत सॉल्व कर लेती हूँ, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी फॉर्म में सबमिट करोगे लैंग्वेज कि हमें सेकंड में इंग्लिश लेनी है, उर्दू लेनी है या फिर संस्कृत लेनी है, उसी को आपको एग्जाम में करना होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो अपने सजेशन जरूर दें। इससे पहले मैं यूपी टेट हिंदी के पूरा PYQ एंड बाल विकास शिक्षण विधि का पूरा PYQ अपने इस चैनल पर करा चुकी हूँ। उनको जरूर विजिट करें, उनको देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। PYQ एक आधारशिला होती है, एक नींव होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यदि आप मेरी इस वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।